बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भी कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करती है अपने इन्वेस्टर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी थी कि जब डिबेंचर्स जो है वो पार वैल्यू पे अलॉट किए जा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। जब डिबेंचर्स प्रीमियम पे हम लोग अलॉट करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाएंगी। और लास्ट वन वाज कि जब डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे हम इशू करते थे तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे जो डिबेंचर की डिफरेंट टाइप्स होती है उसकी फर्स्ट टाइप से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कंपनी और डिबेंचर होल्डर के दरमियान एग्रीमेंट होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये जो डिबेंचर्स हैं ये वापस कर दिए जाएंगे, ये रिडीम हो जाएंगे। कंपनी उनको पहले सपोज करते हैं कि ABC कंपनी है और यहाँ पे एक इन्वेस्टर खड़ा है, X नेम है उस इन्वेस्टर का, इसने ABC कंपनी से डिबेंचर्स परचेज किया है। हम सपोज करते हैं कि जस्ट उसने एक 100 रुपीज़ का डिबेंचर परचेज किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स में यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो जाता है कि एक टाइम पीरियड सेट कर लिया जाता है। आफ्टर दिस टाइम पीरियड ये जो डिबेंचर है ये कंपनी को वापस कर दिया जाएगा और इसकी जो अमाउंट है वो इन्वेस्टर को इसकी जो अमाउंट है वो पे कर दी जाएगी। तो हम सपोज करते हैं कि 3 इयर्स का एग्रीमेंट हुआ है इनके दरमियान। आफ्टर 3 इयर्स ये जो डिबेंचर है कंपनी को वापस किया जाएगा और कंपनी पेमेंट कर देगी जो भी इन्वेस्टर होगा और 3 साल तक उस बंदे को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आज हमने बेसिकली रिडीमेबल डिबेंचर जब अलॉट किए जाते हैं, जब इशू किए जाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं, हमने ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स जब भी रिडीम किए जाते हैं, जब भी वापस किए जाते हैं तो ये जिस तरह से हम इशू करते हुए 2-3 वैल्यूज़ पे इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, उसी तरह से जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है, जब डिबेंचर्स की रिडम्पशन की जाती है तो डिबेंचर्स को सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे रिडीम किया जा सकता है। या तो डिबेंचर्स को हम लोग फेस वैल्यू पे रिडीम कर सकते हैं या फिर डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है प्रीमियम पे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर है और वो वापस हो रहा है डिस्काउंट पे। ये तो या तो फिर 100 रुपये का वापस करेगा इन्वेस्टर कंपनी को, या फिर ये प्रीमियम पे यानी कि जितने का डिबेंचर है उससे ज़्यादा पे वापस किया जाएगा कंपनी को। तो ये 2 ऑप्शन इशू करते हुए हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं कि हम लोग इशू कर सकते हैं इसे डिस्काउंट वैल्यू पे, उसके अलावा हम लोग इसे इशू कर सकते हैं प्रीमियम या फिर पार वैल्यू पे। जबकि रिडम्पशन के टाइम हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचती हैं, या तो ये फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाएगा या फिर प्रीमियम पे ये रिडीम किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग डिबेंचर्स अलॉट करते हैं फेस वैल्यू पे तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कल देख लिया था। जब भी डिबेंचर्स की जो रिडम्पशन है वो होगी फेस वैल्यू पे, तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग कल वाले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे कि जब डिबेंचर जो है वो इशू किसी भी वैल्यू पे किया जा रहा है, वो भले इशू फेस वैल्यू पे कर रहे हैं, पार वैल्यू पे कर रहे हैं या फिर डिस्काउंट वैल्यू पे किया जा रहा है, तो उसको अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ये देखना है। अब रिडीमेबल डिबेंचर हो या इररिडीमेबल डिबेंचर हो, अगर उसकी रिडम्पशन फेस वैल्यू पे होगी तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने कल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था वो एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर जो डिबेंचर की रिडम्पशन है ये प्रीमियम पे होगी तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स देखते हैं, इनकी फिर जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड एट पार। हम जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो ये 100 रुपीज़ का ही इशू किया जा रहा है। जब डिबेंचर इशू किया जा रहा है तो पार वैल्यू पे इशू किया जा रहा है। एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, लेकिन जब हम इसे वापस लेंगे तो ये 5% प्रीमियम पे लिया जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो जब ये डिबेंचर इशू किया है एक्स को तो ये 100 रुपीज़ का इशू किया है, और जब कंपनी वापस लेगी तो 105 रुपये का ये डिबेंचर वापस लिया जाएगा। तो हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से की जाएगी।
माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बैंक में अमाउंट आ जाएगी तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ये बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे उस वैल्यू के साथ जो हमें बैंक में रिसीव हो रही है। और जब हम इशू कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली हमारे जो बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट हो रही है डेट इज़ 100 रुपीज़, तो हम 100 रुपीज़ को डेबिट करेंगे। इसके बाद डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो डिबेंचर्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, डेट इज़ 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और आपको पता है डिबेंचर्स अकाउंट को हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट किया जाता है, तो ये 100 रुपीज़ से ये जर्नल एंट्री भी की जाएगी। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रीमियम के 5 रुपीज़ हैं जो हमें रिडम्पशन पे लॉस होना है, इसको भी हमने इस जर्नल एंट्री में इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर इशू करते हुए हम प्रीमियम ले रहे हो तो तब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर डिबेंचर, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये हमारा बेसिकली लॉस होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जो हमें रिडम्पशन पे प्रीमियम देना पड़ेगा और हमें प्रीमियम टोटल देना पड़ रहा है इस एक डिबेंचर पे 5 रुपीज़, तो हम इन 5 रुपीज़ को भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हम ये डिबेंचर इशू 100 रुपीज़ का कर रहे हैं और हमने इसे वापस 105 में लेना है, तो लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर को हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे। लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे और ये 5 रुपीज़ से ये वाली जर्नल एंट्री की जाएगी। इसकी नरेशन हम लोग मेंशन करेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार। डिबेंचर्स हम इशू तो पार पे कर रहे हैं और इसको रिडीम किया जाएगा इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसकी नरेशन आप लोग इस तरह से मेंशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी एग्जाम्पल है इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से इनकॉर्पोरेट की जाएगी। मैं इसे रीड आउट करता हूँ। 12% डिबेंचर्स ₹100 इशूड एट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, इसकी कोई परसेंटेज नहीं मेंशन, हम सपोज कर लेते हैं कि ये 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। तो हम जब डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो ये 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। आसान वर्ड्स में अगर मैं इसे यहाँ पे इसी को एरो के थ्रू ड्रा करने की कोशिश करूँ तो जब ABC कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर है, जब ये इशू किया जा रहा है तो 95 रुपीज़ में इशू किया जा रहा है। 5% डिस्काउंट पे हम लोग इशू कर रहे हैं। लेकिन जब ये वापस लिया जाएगा तो ये हम 5% प्रीमियम पे लेंगे। जिस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करते हुए हमेशा फेस वैल्यू को मेंशन करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से जब भी हमने प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो वो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है। तो ये जब ये रिडीम होगा तो ये 105 रुपये के हिसाब से रिडीम होगा। तो कंपनी को इशू करते हुए भी 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और रिडीम करते हुए भी 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इसे हम लोग इन 5 रुपीज़ को डिस्काउंट बोलते हैं और इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से इनकॉर्पोरेट की जाएगी सेकंड वाले पॉइंट की, ये हम लोग देखते हैं। 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है और जब वापस लेंगे रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तब भी 5% का कंपनी को लॉस हो रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को उस वैल्यू से डेबिट किया जाता है जो बैंक में डिपॉजिट हो रही होती है। एंड वी नो हमारे बैंक अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही है वो 95 रुपीज़ के हिसाब से हो रही है, तो हम लोग 95 रुपीज़ से ये वाली एंट्री करेंगे। इसके साथ ही हम लोग इशू करते हुए कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशुएंस, डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हम 5 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, इसे डेबिट किया जाएगा। एंड वी नो जब भी डिबेंचर्स अलॉट किया जाता है तो 12% डिबेंचर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। 12% डिबेंचर्स अकाउंट
और माय डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल इसे हमेशा हमने फेस वैल्यू से करना होता है। तो ये 100 रुपीज़ से जर्नल एंट्री इनकारपोरेट होगी। अब हमने इशू के टाइम पे जो 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है वो इनकारपोरेट कर लिया इस जर्नल एंट्री में, लेकिन अभी हमने यहाँ पर 5 रुपीज़ जो हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे करने पड़ते हैं वो भी इनकारपोरेट करना है, वो भी एक तरह से हमारा लॉस है। तो इसकी हम लोग इसी जर्नल एंट्री में इसे भी इनकारपोरेट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 5 रुपीज़ से, और साथ में लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो अगर आप कंपैरिजन करें डेबिट और क्रेडिट का, 105 से टोटल अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो रही है और 105 से डेबिट साइड भी उसके इक्वल आ रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर एंट्री नंबर 2। इसकी नरेशन आप लोग एग्जैक्टली इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, बीइंग issued at discount and redeemable at premium। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स या कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं कि ये दोनों ही लॉस हैं, तो इसको आप जस्ट एक लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर लिख के तो ये 10 रुपीज़ से इकट्ठा इसे डेबिट भी कर सकते हैं, फिर भी हमारा जो अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल ठीक कंसिडर की जाएगी। इस तरह से भी आप इस एंट्री को इनकारपोरेट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन जस्ट लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर लिख के 10 रुपीज़ से एंट्री करना चाहें तो फिर भी ये एंट्री हमारी ठीक ही कंसिडर होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट व्हेन जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है प्रीमियम पे तो इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। जब भी फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाएगा तो फिर जनरल जो हम भी जनरली एंट्रीज करते हैं अकाउंटिंग की वही हम लोग एंट्रीज यहाँ पर भी कंसीडर करते हैं। तो जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तब एंट्रीज चेंज होती हैं और जो डिबेंचर्स होते हैं उनको डिस्काउंट पे कभी भी रिडीम नहीं किया जाता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिबेंचर्स की फर्दर टाइप्स जो कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उससे रिलेटेड देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।